खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। डॉक्टर साहब, ये दर्द तो कम ही नहीं हो रहा, लगता है मेरी जान लेके जाएगा। कम होगा। आज मैं दूसरी दवा लिखता हूँ और इंजेक्शन भी देता हूँ। डॉक्टर साहब, न तो ये ढंग से सो पाती न कुछ खा पाती, हम तो परेशान हो गए डॉक्टर साहब। इनको हल्का खाना दीजिए, जैसे खिचड़ी, दलिया, दाल का पानी, चावल। डॉक्टर साहब, भूख तो लगती नहीं, खाऊं कैसे? भूख लगने की दवा मैंने लिख दी है। और हाँ, आज आपको नींद आनी चाहिए। और हाँ, ये दवा अभी मंगवा लीजिए। मैं अभी मंगवा लेता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कल रात को मम्मी सोई भी नहीं, दिन में तो नींद आनी चाहिए ना, ठीक कर दो ना माँ को। अरे ये क्या, तुमने एक बात सुनी है? क्या डॉक्टर साहब? कि अच्छे बच्चे रोते नहीं। ऐसा नहीं करते, मम्मी ठीक हो जाएगी। आज इंजेक्शन लगा दिया है और दवा भी मैंने दूसरी लिख दी है, तो दर्द तो अब अपने आप कम हो ही जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। रमेश, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। शर्मा जी, दुनिया में कैंसर का इलाज कहीं भी नहीं है, और जो 2-3 दवाएं हैं वो तो मैं दे ही रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप जो भी दवा लिखेंगे मैं सब महंगी से महंगी दवा लाऊंगा। मैं मेरी सुनीता का इलाज देश विदेश जहां भी होगा वहां करवाऊंगा। डॉक्टर साहब, मैं इतना धनवान नहीं हूं, मैं छोटा सा दुकानदार हूं, लेकिन मेरी सुनीता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। लोगों के पास जाऊंगा, भीख मांगूंगा रुपयों के लिए, लेकिन मेरी सुनीता को बचाऊंगा। डॉक्टर साहब, उसको बचा लो डॉक्टर साहब। देखिए, दुनिया में इसका पुख्ता इलाज अभी तक कहीं भी नहीं है। और हाँ, एक बात और, आप इनको मत बताना कि इनको कैंसर है। डॉक्टर साहब को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बच्चों को तो मालूम है ना। कोई अच्छा सा हो जाए बस डॉक्टर साहब। देखिए, कुछ ठीक हो जाए, और आपका परिवार तो वैसे भी श्याम बाबा का भक्त है, और अगर श्याम बाबा ने एक बार आंखें खोल लेना तो समझ लीजिए कि डेड बॉडी में भी जान आ सकती है। श्याम बाबा के तो भक्त हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब आपने। वो बाबा श्याम तो हारे का सहारा है, अब वो ही हारे के सहारे की सब तकलीफें तो दूर करेगा। भरोसा रखिए। ठीक है रमेश जी, अब मैं चलता हूँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अब जो कुछ भी करेगा बाबा श्याम ही करेगा। मेरा बाबा बहुत दयालु है। बाबा कितना रुलाओगे बाबा, कितना रुलाओगे बाबा। अगर सुनीता को कुछ हो गया बाबा, तो हम सब लोग अनाथ हो जाएंगे बाबा, सब लोग अनाथ हो जाएंगे। तो बताए बाबा, मेरी 3 बेटियां हैं, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कौन बड़ा करके उनकी शादी करेगा बाबा, कौन शादी करेगा। मैं हार गया हूँ बाबा, मैं हार गया हूँ बाबा। ये मेरे कौन से जन्मों के पाप का बोल है बाबा। बाबा, ये दुख की आंधी मेरे परिवार को उड़ा देगी बाबा, मेरे परिवार को उड़ा देगी बाबा।
बाबा दया करो, कृपा करो। मैं हार गया हूँ बाबा, मैं हार गया हूँ बाबा, मैं हार गया हूँ बाबा। कृपा करो। माँ दवाई ले लो। ले, कुछ फायदा नहीं हो रहा। माँ आप क्यों चिंता कर रही हैं? आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब ने बोला है ना, दूसरी दवाई लिख के दिया है ना डॉक्टर साहब ने, जल्दी सही हो जाएंगे। माँ टेंशन मत लो आप। भाई बेटा तेरे को कॉलेज भी जाना है, तो खाना बना ले। ठीक है माँ के लिए तो ठीक है। इधर तो ठीक ही नहीं हो रहा। सुनीता सब ठीक हो जाएगा, दवाई ली ना? हाँ ली, लेकिन और ज्यादा बढ़ गया है। तो थोड़ा सब्र रख सुनीता। 12 बज गए, छोरियां स्कूल से नहीं आई अभी। आ जाएगी सुनीता, तू इतना टेंशन क्यों लेती है? तू अपना ध्यान रखना। बिस्तर पे पड़े हुए काफी टाइम हो गया, बाबा जी की आरती भी नहीं कर पा रही हूँ। ए जी आप मेरा काम करोगे? मैं मंदिर तक नहीं जा सकती, लेकिन आप खाटू श्याम जी की फोटो लाके यहाँ लगा दीजिए, ताकि मैं उनकी यहीं से पूजा कर लूंगी। तूने बिल्कुल ठीक कहा। आज ही बाबा जी खाटू श्याम की फोटो यहाँ लगाता हूँ। मैं अभी जाता हूँ। बाबा मैं रसोई में अपना काम छोड़कर आई हूँ। बताइए मम्मी कब तक ठीक हो जाएंगी? अगर मम्मी को कुछ हो गया तो हम सब कैसे जिएंगे? हम सबका जीवन तो मम्मी के कारण ही चल रहा है, वही हमारे जीवन का आधार है। यदि ये आधार टूट गया तो हमारे सबकी सांसों की गति टूट जाएगी। कृपया करो बाबा, कृपया करो। मम्मी सेब खा लो। भूख नहीं है बेटा। मम्मी ऐसे कैसे चलेगा? कब तक नहीं खाएंगी? कमजोरी आ जाएगी। कुछ तो खा लो। और पढ़ाई कैसी चल रही बेटा? ठीक चल रही मम्मी, आप चिंता मत करो। और वो दोनों कहाँ हैं? कॉलेज गई हैं, वो जल्दी आ जाएंगी। बेटा मुझसे बैठा नहीं जा रहा, अब मैं नहीं खा पाऊंगी, रख दे इसको। अब कैसा लग रहा है हमारा बाबा श्याम? हाँ अब ठीक है। बाबा प्रणाम। बाबा मैं नहीं आ सकी आपकी पूजा करने के लिए, तो आपको आना पड़ा। बाबा मेरा दर्द ठीक कर दीजिए, ताकि मंदिर आके मैं आपकी आरती कर सकूं। बाबा सुनीता बाबा तो साक्षात है, उनको तो आना ही पड़ेगा। वो तो हारे के सहारा है। तू चिंता क्यों करती है? माई बेटा मुस्कान और तुम दोनों जाके खाना खा लो। तुम्हें कॉलेज भी जाना है, मैं देखता हूँ तुम्हारी माँ। जी बाबा। ठीक है बेटा, आप भी जाके खा लीजिए। खाना कैसे गले से उतरेगा सुनीता? अब तो बाबा का ही सहारा है। तकदीर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक तो मुझे दर्द नहीं जीने दे रहा, ऊपर तीनों बेटियों की चिंता। सुनीता उनके हाथ पीले कैसे होंगे? तूने दूसरी गोली ली क्या सुनीता? 4 बजे लेनी है। और देखिए आप मेरी चिंता मत कीजिए, जाइए जाके खाना खा लीजिए। मैं खा लूंगा। ये लो मानवी भी आ गई। बेटा आज तेरे को आने में इतनी देर कैसे हो गई? पापा आज टीचर नहीं आई थी, तो उसकी क्लास मुझे लेनी पड़ी। अच्छा। माँ अब आपका दर्द कैसा है? दर्द तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और आपने कुछ खाया कि नहीं? ये थोड़ा सा। बेटा देर से मत आया करो, मुझे तुम लोगों की चिंता लगी रहती है। जाओ मानवी, तुम भी खाना खा लो बेटा। हाँ ठीक है पापा। आप वहीं जाके खा लीजिए। ठीक है, ताकि मैं बाबा का नाम ले लूं। ठीक है, मैं भी खाना खा के दुकान जाता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना।
चिंता बिल्कुल मत करना, बाबा है ना, सब ठीक कर देगा। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है, दर्द मिटाता है तू, दुख को हटाता है तू, भटके हुओं को बाबा राह दिखाता है तू। खाटू श्याम मेरे श्याम, बाबा श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम मेरे श्याम, बाबा श्याम, खाटू श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, भिक्षाम देई। अरे बाबा आप? लगता है आने में आपने देर के लिए। आपकी पत्नी दिमाग? हाँ बाबा, मेरी पत्नी को कैंसर है। कैंसर का इलाज तो कहते हैं लोग बहुत मुश्किल है। बहुत दवाएं करवा ली, अब तो आप जैसे बाबाओं की दुआओं की जरूरत है बाबा। आपको श्याम बाबा पर भरोसा रखना चाहिए। देखो मेरी एक बात सुनो, खाटू श्याम बाबा के नाम से अखंड ज्योति जलाओ और ध्यान रहे ज्योति बुझने न पाए, और घी अगर कम हो जाए तो उसमें और डाल देना। जैसे जैसे दीपक की लौ बढ़ती जाएगी, मतलब वैसे वैसे आपकी पत्नी की रोग ठीक होते जाएगा। समझ लो आज से ही खाटू श्याम बाबा की कृपा। मैं ऐसे ही करूंगा बाबा। मैं आपके लिए, आप अंदर आइए ना बाबा, मैं भिक्षा लेके आता हूँ बाबा, मैं भिक्षा लेके आता हूँ। लो बाबा, बाबा कहाँ गए? बाबा, मेरे बाबा तो नहीं है, मेरे खाटू श्याम जी तो नहीं है, मेरे बाबा ही, मेरे बाबा ही। सुनीता, सुनीता सुन। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में खाटू श्याम बाबा की कथावाचिका सुश्री सोनी निगम जी उपस्थित हैं, और मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो बाबा श्याम के चरित्र के बारे में कुछ प्रकाश डालें। जय श्री श्याम। आप हमारे घर आए, हम धन्य हो गए। बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं यहाँ आपके पास बैठी हूँ, वरना मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो भी मुझे आज मिला है बाबा श्याम की कृपा से मिला है, और मैं बाबा श्याम से यही कामना करते हैं कि बाबा अपने भक्तों पर सदा अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखें। आप सभी को नमस्कार। सोनी निगम जी, आपको भी मेरा नमस्कार। जय श्री श्याम। मेरा नाम उर्जा ठाकुर, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। मैं मुंबई में 20 साल से रह रही हूँ। यहाँ पे श्याम जी के बहुत मंदिर हैं, काफ़ी बार मैंने दर्शन भी किए, और अभी भी जब भी मेरे पास टाइम लगता है तो मैं उनके दर्शन करने के लिए जरूर जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बाबा के लिए समय निकालती हैं, क्योंकि आज के दौर में बाबा के लिए समय निकालना, मंदिर जाना बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं। और आपने बताया कि आप हिमाचल की हैं। आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बाबा हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश में उनके चमत्कारों को देखने को मिलता है, और उनको पूरा देश पूजने लगा है। सोनी जी, आप अपनी समिति के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में जरा कुछ बताएंगे? जी, मैं श्री श्याम कथा प्रचार समिति से बनारस द्वारा आई हुई हूँ, और मैं श्री श्याम बाबा की कथा कहती हूँ, जो कि संगीतमय कथा होती है, जिस कथा को कहने में 7 घंटे लगते हैं। और यह कथा बाबा की सत्य कथा केवल महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण के कुमारिका खंड से लिया गया है, और यह कथा श्री श्याम चरित्र महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण की कथा ही है। और यह कथा दिल्ली के पंडित विश्वनाथ वशिष्ठ जी ने स्कंद पुराण के 345 श्लोक की कथा को हिंदी के
सरल और सरल भाषा में हमें प्रसाद रूप में प्रदान किया है। आइए हम आप सभी लोगों को इस कथा की एक चौपाई सुनाते हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय। श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर विलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। जब जब श्याम पुकारा कोई, प्रगति विलंब न क्षण की होई। पूर्ण करते भक्त ने आशा, श्याम सिरी का घट घट वासा। मेरे घट में वास तिहारा, अंतर की सब जानन हारा। सहस्र नेत्र अवलोकन करते, ध्यान भक्त कार पल रखते। मेरा अर्थ समझते हैं वो, इतना समर्थ करेंगे ही वो। श्याम चरित्र निज उनका ही है, मेरा कुछ भी अंश नहीं है। श्याम चरण चित उर में लाऊं, बुद्धि विवेक में श्याम बैठाऊं। पूर्ण होगी अभिलाषा ये, श्याम नाम की मृदु भाषा ये। श्याम चरित्र की अनुपम गाथा, भक्त हृदय नवावे माथा। प्रेम प्रतीत ही स्वयं लिखे, स्वयं करे उद्भास। होए सा ये श्याम ग्रंथ, पूर्ण हो सब आस। श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर विलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। बोलिए खाटू नरेश की जय। बोलिए हारे के सहारे की जय। मैं सुश्री सोनी निगम जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो हमारे परिवार के बीच में आए और हमें बाबा श्याम के बारे में बताएं। मैं आपको फिर से कोटि कोटि वंदन करता हूं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बेटा जाके सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। मम्मी आपको नींद आ जाएगी तब मैं जाऊंगी। भगवान संसार के सारे सुख तुझे दे, एक माँ का आशीर्वाद है बेटा। मेरा दर्द ठीक हो गया। ए जी सुनते हैं? माही, मुस्कान, अरे क्या हुआ? जानते हैं आप, उसमें से रोशनी आई, मेरा दर्द खत्म हो गया। अब तक ठीक हो गया? हाँ। बाबा की फोटो ली? हाँ। हाँ? हाँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया। और मम्मी ठीक हो गई। हाँ, मैं ठीक हो गई, मेरा दर्द ठीक हो गया। बाबा तो डॉक्टरों का डॉक्टर है। तूने मेरी डूबती नैया को किनारे पे ला दिया। मैं तो तेरा ऋणी हो गया हूँ बाबा, तेरा ऋणी हो गया हूँ। जय हो बाबा श्याम, तेरी जय हो।